चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले चलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अब ये कोई किसकी तरफ इशारा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो एस्टैब्लिशमेंट के काफ़ी करीब तरीन समझे जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब एस्टैब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं और अब पता नहीं किस हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन उन्होंने जिस तरह मीडिया को फेस करते हुए जब मीडिया ने उनके मुंह के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने की कोशिश की, तो उन्होंने वो, हालांकि सीजन बैरिस्टर हैं, वो हमारे पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में उनका शुमार होता है। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पहला उनका इंटरेक्शन था जो मैंने देखा है, वो उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर बात नहीं की। देखिए, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी तो दोनों फरीक हैंड पे लगेगी। अगर एक फरीक ने इन लेटर एंड स्पिरिट शिफा में नहीं मुंतकिल किया, तो दूसरे फरीक ने शिफा के बाहर जो था वो मेला लगाकर झींगा लाला हूर करके भी अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तो एक तो ये बात जहन में रखिए कि अगर जद में आए तो दोनों फरीकैन ही आएंगे, क्योंकि दोनों ने भी अपनी जो कमिटमेंट्स थी उनको पूरी नहीं की। दूसरी बात यह है कि इस वक्त दोनों इस मीटिंग के ऊपर सरकार भी और पीटीआई भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की गई वो इसका वाज़ेह सबूत। पर रजी दादा साहब, मैं डॉक्टर उस्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप्स देखे हैं। उनका बीपी तो 120/80 निकला आज। आँख भी बहुत अच्छी हालत में है, डॉक्टर उस्मा कह रही हैं। हार्ट ईसीजी बिल्कुल ठीक है, उनका फिजिशियन कह रहा है वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं। तो फिर बीमारी क्या है ये नहीं समझ आ रही कि जब एक आदमी की आँख भी बिल्कुल ठीक हो गई है, और ये उनकी बहन डॉक्टर उस्मा कह रही हैं, जब वो कह रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर भी 120/80 निकला है, सुपर फिट, जब कह रहे हैं ईसीजी भी बिल्कुल ठीक है, ब्लड टेस्ट भी ठीक हैं, तो फिर इशू क्या है दरमियान में? आपको कुछ समझ आया है दरमियान में क्या रह गया इशू? देखिए, अगर बाजार इस जो सिम्टम बताए हैं नौरीन आपा ने, उसके बाद तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट गई थी और जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट लिखवाई थी, वो सारी बुनियाद ही उड़ा दी है। पीटीआई नहीं उड़ाई है, लेकिन वो सारी बुनियाद ही उड़ गई, क्योंकि हमें तो बताया गया जी 100/140 उनका ब्लड प्रेशर है, जो कि आपका तो नॉर्मल ही रहता है और मेरा भी रहता है। 100/160 मेरा नॉर्मल रहता है, और डॉक्टर कहता है ये इस उम्र में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इस पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जनाबे बानी पीटीआई जो हैं, वो तो आपसे कम से कम 12 साल बड़े हैं और मेरे से 15 साल बड़े हैं, तो इसलिए उनका इस उम्र के अंदर ये ब्लड प्रेशर रहना एक नॉर्मल रूटीन की बात है। अगर वो 100 और 140 भी था, जो कि आज उन्होंने कह दिया, तो फिर कोई लॉजिक और जस्टिफिकेशन नहीं बचती, बचाए इसके कि पीटीआई के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको कोई मवाद चाहिए अपने व्यूज को केटर करने के लिए और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अलावा तो और कोई लॉजिक नजर नहीं आती कि अगर माशाल्लाह वो तंदुरुस्त हैं और उनको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, जिसके लिए वो अमूमी तौर पे अस्पताल मुंतकिल हों या अस्पताल मुंतकिल होने का कोई जवाज बने, ना उनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं कहीं पे जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के हो गए थे, तो फिर वाकई ये सवाल बनता है जो आपने उठाया कि फिर लॉजिक क्या बनती है उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करने और वहां पे मुस्तकिल कयाम करवाने की। रजी, मुझे लगता है ज़्यादा अना का मामला है, पिम्स नहीं शिफा। वो कहते हैं ये अना की लड़ाई है, वो कहते हैं नहीं हमने शिफा लेकर जाना है, वो कहते हैं नहीं हमने पिम्स में ही कराना है। तो ये अना की लड़ाई नहीं चल रही पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, या आप समझ रहे हैं कि वो कहते हैं हम एक दफ़ा अगर अलशिफा ले गए तो हमारी जीत हो जाएगी, वो कहते हैं अगर हमने पिम्स में ना कराया तो हमारी हार हो जाएगी। ये अना की लड़ाई लग रही है दोनों फ्रीकैन के। लेकिन शिफा हॉस्पिटल के अहकाम तो अदालत के अहकाम थे ना रिजवान साहब? हाँ जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बेशक अदालत के थे, लेकिन वो कानून के मुताबिक नहीं थे। हाँ, हुकूमत ने उसके ऊपर नजरसानी भी फाइल की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, उसके ऊपर एतराज लगा के वापस कर दिया, और जब वो एतराज खत्म करके दोबारा फाइल की गई तो उसका नंबर नहीं लगा अभी तक उस नजरसानी का। इस दौरान में हुकूमत ने अपने तई जो उसको समझ आया उन अहकामात पे अमल दरामद करके
अदालत के सामने अपने आप को अपना सर झुका लिया कि ठीक है जनाब, अभी नजरसानी नहीं हुई तो हम ये कर देते। अब पॉइंट ये रह गया जो कि अदालत के सामने पेश होगा कि जनाब वो या वो। मुझे लगता है कि ये अना से ज्यादा जो है वो व्यूज का मसला है, आई बॉल्स का मसला है, क्योंकि तैयारी तो हमने की हुई थी झिंगाला लाहौर करने की शिफा के बाहर, और आप ले गए पिम्स और हम झिंगाला लाहौर ना कर सके। असल में इशू ये है, मुझे लगता है कि फैमिली भी मुतमईन है उनकी, मरीज भी मुतमईन है, ठीक है। असल में इशू जो है उनको आप समझें, ये जो आपके दोस्त है ना माइक पकड़ के हर सड़क पे गुजरने वाले को सवाल करने वाले मुजम्मल सुहरवर्दी साहब, असल मसला उनका है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब अगर आप देखिए तो मरीज का टेस्ट जो है वो अल-शिफा के डॉक्टर्स ने आके किया है, जितने भी उनके चेकअप्स थे पिम्स के अंदर भी जो हुए हैं उसमें अल-शिफा के डॉक्टर मौजूद थे, और उसके अंदर मोहतरमा मौजूद थी नौरीन साहिबा, उसके अंदर वो जो सुल्तान साहब है, सिकंदर सुल्तान नहीं, वो जो क्या नाम है, फैसल सुल्तान साहब मौजूद थे, डॉक्टर फैसल। इसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर सियासत करना चाह रही हैं पार्टियां तो उनका हक है। रिजवान साहब, ये नहीं समझ पा रही मैं कि ये जिंगा लाला हू की कॉल दी किसने थी, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट देख लें, सलमान अकरम राजा की, बैरिस्टर गौहर की, तमाम की स्टेटमेंट ये थी कि कारकुनान हॉस्पिटल के बाहर नहीं आएंगे। तो ये जिंगा लाला हू की किसने कॉल दी, मुझे मैं समझ नहीं पा रही। मुजम्मिल साहब बताते हैं। मैं आपको समझाता हूँ सर, मैं जी ये व्हाट्सएप मैसेजेस चले हैं। अच्छा, ट्वीट आप करते हैं ना आए, और अपने यूट्यूबर्स को और वीलॉगर्स को व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को अल-शिफा पहुंचे हैं। आपका ख्याल है सदाकत अब्बासी ऐसे ही पहुंचे हुए थे, बुलाया हुआ था तो पहुंचे हुए? तो हुकूमत को बिल्कुल इसकी भी तहकीकात करानी चाहिए, क्योंकि ये भी तौहीन अदालत में आता है। बिल्कुल तौहीन अदालत में आया। लास्ट टाइम भी जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया था, तब भी पीटीआई ने सड़कें बंद करके जिंगालाला हुलू करके सारा शो ख़राब कर दिया था। इस बार भी पीटीआई ने वही किया। ये जो जिंगालाला हू जिसे कहते हैं ना रजी दादा साहब, ये पीटीआई की जड़ों में बैठ गया। क्यों दादाजी? मैं यही अर्ज करने लगा था कि जिंगालाला हुर करने वाले जो हैं, अब मुसीबत ये है कि जितने भी जिंगालाला हुर करने वाले हैं ये पीटीआई का बयानिया लेके चलने वाले हैं। अब पीटीआई अदालत में यही कहेगी कि जनाब हमने तो ये देखिए, ये हमारी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हमने कहा कि लोगों को मत आइए, लेकिन हम इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि जनाब वो ग्रुपों में चले होंगे मैसेजेस, हमने नहीं देखे। लेकिन उन्होंने पहुंच के एक वहां पे सीन क्रिएट किया। हुकूमत को, रेगुलेटेड मीडिया को कहना पड़ा कि आप अपनी वैगन्स, आप अपनी डीएसएनजीज यहाँ से हटाएं। इसके बावजूद भी सुबह तक वहां पे जिंगालाला हुर जारी था, लाइव हो रहे थे, फलाने हो रहे थे, डिमकाने हो रहे थे। तो ऐसी सूरत के अंदर या तो फिर अदालत जो है वो इंतजामिया को ये इख्तियारात देगी कि ये जिंगालाला हुर करने वाले जितने भी हैं इनको पकड़ के तो बंद करें। अच्छा, डॉक्टर फैसल भी पिम्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके अभी। एक मिनट जी मुजम्मिल साहब। रजी दादा, ये जो डॉक्टर उस्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि वो इस पर सियासत नहीं करेंगे। जो सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है। उन्हें पिटीशन करनी चाहिए जाके कि हमारे साथ ये हुआ है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पिटीशन नहीं करनी चाहिए। अदालत ने उन्हें कहा था कि हम पार्ट हर्ड मैटर यहीं पे रख रहे हैं। फाइनल रिलीफ उन्होंने जो मांगा था, अदालत ने वो इंटरम ऑर्डर के अंदर दे दिया सरकार को, इस पे बुलाए बगैर या नोटिस दिए बगैर। ओके, ये अपना पहले भी होता रहा है, वो जो इमरान खान साहब के केसेस के अंदर पहले भी होता रहा है। ओके, उन्होंने दे दिया, लेकिन इससे भी जी नहीं भरा तो अदालत ने वो अपने पास रख लिया कि जनाब अब किसी भी फरीक को इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में कोई एतराज हो तो एक सादा दरखास्त हमें दीजिएगा, हम इसको दोबारा सुन लेंगे। अब जब हुकूमत ने उसके ऊपर सादा दरखास्त दी तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसका नंबर ही नहीं लगने दिया। हम तो यही कहेंगे ना, उसका नंबर ही नहीं लग सका। अब देखते हैं कि जब पीटीआई अपनी दरखास्त लेके जाएगी, अगर कंटेम्प्ट में जाती है, कंटेम्प्ट में नहीं जाती, वो इसी में चली जाती है कि जनाब आपका ऑर्डर जो है
वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो उस सूरत के अंदर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितनी एफिशिएंसी के साथ सुनती है। क्या उतनी ही एफिशिएंसी दिखाते हैं जैसी एफिशिएंसी उन्होंने हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त पे दिखाई है, या उससे कुछ जल्दी सुन लेते हैं, या दोनों को बराबर में सुन लेते हैं मौका देके, या फिर हस्बे साबक वो नोटिस दिए बगैर रियासत को एक और आर्डर पास कर देते हैं। क्या कहा जा सकता है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट है, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ देख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब और रजी साहब, आप दोनों से ही सवाल कर देती हूँ क्योंकि इशारे तो स्ट्रीट मूवमेंट के ही मिल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वही तेज तर होती नजर आए। लगता है आपको कामयाब होगी? आज सना, आज की गुफ्तगू यहीं रोकें। स्ट्रीट मूवमेंट का हमने बहुत हाल देख लिया है। वो 15 लोगों से ज्यादा अडियाला जमा नहीं होते। रजी दादा साहब से इजाजत लें, स्ट्रीट मूवमेंट जब सामने आएगी तो फिर उस पर बात करेंगे। क्या जी रजी साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, थैंक यू रजी। की सवारियां हो रही हैं जो अलीमा बाजी के और नौरीन बाजी के साथ, वो 10 लाख की और 10-10 हजार की कॉल दे बैठे हैं। अच्छा। अभी पीटीआई का कारकुन स्ट्रीट मूवमेंट के मूड में नहीं है या नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसलिए ठीक है, ठीक है, वो अर्ली हो। देखते हैं